संगीत रागी जी, अब गौर से सुनिएगा। मनोज काका जी, उसके बाद मैं आ रही हूं। संगीत रागी जी, उन्होंने कहा है कि माफी अस्वीकार्य है। सुनवाई के दौरान जजों ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है। लोग कानून से बचने के लिए माफी मांगते हैं, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह भी कहा गया है। संगीत रागी जी, तो क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पर क्यों नहीं लागू कर दिया? राहुल गांधी की जो माफी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार कर देती। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने बदजुबानी की है और हाईकोर्ट ने सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया है। कोई केस लेकर के वहां नहीं गया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और उसके बाद वो आए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें आपकी माफी स्वीकारनी है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से एक ही है कि आप आइसोलेटेड केस क्यों देखते हैं? आप अपने ऊपर नैतिकता लागू कीजिए और जितने ऐसे बदजुबान हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, जो कोई भी इस प्रकार की बदजुबानी किया है, ये सारे केसेस को एक साथ लेकर राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी ने भी बदजुबानी की थी ना, झूठ बोला था ना, माफी मांगी थी ना, खून की दलाली की बात की गई थी ना, बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये सब की बातें हुई थी ना। तो आप उन सारी चीजों को लेकर के आइए, आप कोई पैमाना तो तय कीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके मार्फत से, और उसकी जिम्मेवारी मैं पूरा अपने ऊपर ले रहा हूं। आपकी चैनल की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। जब इस देश के टुकड़े टुकड़े होने की बाद जेएनयू से निकल करके आई और कहा कि ये टुकड़े, जिसे हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? अरे बोला ही है ना, बोलने से कहां, उसने किया कहां है, गद्दारी कहां है? इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में क्या लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय कर ले कि बोलना ही अपने आप में देशद्रोह के बराबर का अपराध है क्या या नहीं है। यदि टुकड़े टुकड़े गैंग को सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, हाईकोर्ट बेल दे देता है, तो क्या इसलिए क्योंकि वो वामपंथी गिरोह के लोग थे? अरे लेकिन वो मंत्री नहीं थे ना, मंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी कैसे बोल सकता है? कानून की नजर में मंत्री और मैं संतरी दोनों बराबर है। राइट टू इक्वलिटी जो है कानून की नजर में, मनोज काका वकील हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको, कानून की नजर में गरीब हो या अमीर हो, मंत्री हो या संतरी हो, सवाल यहां यह है कि आपने एक बदजुबानी की है जो देश की अस्मिता और सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है, और एक प्रकार का कॉमनल बात उन्होंने कहा जिससे कि आप मान करके चलते हैं यह देश हित के खिलाफ है, यह देशद्रोह के बराबर है। अच्छी बात है। तो क्या संदीप दीक्षित ने क्या देश हित में बोला था कि ये सेना अध्यक्ष जो है वो गली के गुंडों जैसी बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी खून की जब दलाली की बात करते हैं तो वो क्या होता है भाई, उसको बारे में क्या लिखा है? और जो टुकड़े टुकड़े गौन जेएनयू में खुलेआम बोल रहा है, जिसके वीडियो सामने आए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? मतलब सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आईना दिखा, जब तक आपका सामने आईना नहीं हो ना, तब तक आप दोहरा चरित्र। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही आईना दिखाने लगे। मैं तो कह रहा हूं, आपके मंत्री को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा कि अक्षम्य अपराध है, एसआईटी के गठन कर दिया गया 3 आईपीएस के उसमें। देखिए आप मेरी दोनों बातों को ये मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं वो अक्षम्य है, उसे हटा देना चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, लेकिन यही पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है इस तरह की बातें? क्या उनको बने रहना चाहिए? फिर एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। परसों में राहुल गांधी की, 3 दिन पहले मैंने राहुल गांधी की एक सभा में उनको बोलते हुए सुना बिहार में। हाँ। तू नरेंद्र मोदी, तू तड़ाक नरेंद्र मोदी। मैंने भी मैं क्या ये राजनीतिक संस्कार है? हम तो अपनी माँ बोलते थे तो मुंह में मिर्ची डाल देती थी। बिल्कुल सही बात है, नहीं बोलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बात। मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक संस्कृति की गिरावट हुई है और सुप्रीम कोर्ट दोहरे रवैया अपनाता है। मैं कहता हूं आप सभी चीजों को, ऐसे सारे केसेस को एक क्लब कर दीजिए। मतलब आप विजय शाह का बचाव करेंगे। और एक बंधु अभी बोल रहे थे विजय शाह का बचाव करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में काहे को आप बोल रहे हैं भाई? ऐसी लिस्ट कांग्रेस में निकाली जाए ना, तो कितनी, हम यहां पर पूरा 1 घंटा अकेले में बोल दूंगा।
नहीं, उनकी इतिहास- लिस्ट गिनवा दूंगा इतने जिसमें दूर बड़े नहीं बड़े जाएंगे, नेता आस पर उनके ही इसमें रहते शामिल हैं। हैं। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आस पर ही रहते हैं, इतनी दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी बातें संगीत रागी जी की ओर से कही गई हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, चैनल का कोई लेना देना नहीं है।